नमस्कार दोस्तों, आज 13 मई 2020 है और आज मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि भरोसा नामक ऐप हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प है डी। इसे हाल ही में उड़ीसा विश्वविद्यालय ने क्या किया है, बनाया है। और इसका लॉन्च जो है आपके भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 संकट की वजह से जो छात्रों में पैदा हुआ तनाव है उसको क्या करना है, कम करना है। क्योंकि आज जो है युवा पीढ़ी काफ़ी चिंतित है कि कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, क्या स्थिति रहेगी, क्या रोज़गार की स्थिति रहेगी, क्या पेपर होंगे या नहीं होंगे, या फिर किसी भी तरह की कोई जागरूकता अभियान को लेकर लोग भी चिंतित हैं। भाई किस तरह से हमें जीना है, किस तरह से रहना है, जब तक वैक्सीन नहीं बनकर आती तो क्या हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो उसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया है जो युवा पीढ़ी को क्या करेगा, अभिप्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा और उन्हें ये बताया जाएगा कि व्हाट कैन टाइप यू हेल्प, व्हाट कैन टाइप यू सर्वाइव इन योर लाइफ, कि वो आपके जीवन को किस तरह से जी सकते हैं। वो इस ऐप का क्या है, उद्देश्य है। दूसरी बात ये है कि ये एक तरीके से एक हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप जाकर बातचीत कर सकते हैं और आपको वहाँ पर जो बैठे हुए जो विद्वत लोग हैं वो समय समय पर आपको अभिप्रेरित करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में हॉकी संघ का अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को बनाया है और नरेंद्र बत्रा जो हैं ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो एक बड़ा गौरव की बात है कि किसी भारतीय को आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष बनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय जो है वो लॉजेंस स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष तो नरेंद्र बत्रा हैं, लेकिन उसके सीईओ जो हैं वो आपके थियरी बील हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके भारतीय नौसेना ने 5 द्वीपीय देशों की मदद के लिए आईएनएस केसरी किस मिशन के लिए नियुक्त किया है। कि भाई ऐसा कौन सा मिशन है जिसके लिए आईएनएस केसरी जो नौसेना का जंगी जहाज है उसे नियुक्त किया है। तो उस मिशन का नाम है मिशन सागर। तो इसका विकल्प बी सही है कि मिशन सागर के लिए आपके आईएनएस केसरी की नियुक्ति की है। अब ये जो आईएनएस केसरी है ये मिशन सागर के नाम से 10 मई 2020 को अरब सागर में इसे भेजा गया है, जो हिंद महासागर में स्थित आपके जो देश हैं मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस और जंजीबार जैसे देश हैं उनको इस जहाज़ में खाद्य पदार्थ SCQ जो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो आपकी टैबलेट है, ऐसी दवाएं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ उनको इसमें लाद कर वहाँ इन देशों की मदद के लिए भेजा गया है कि जिससे कि उन देशों में किसी भी तरह की खाद्यान्न वगैरह की कोई कमी ना आए। इसके लिए भारत सरकार ऐसे द्वीपीय देशों की क्या कर रही है, मदद कर रही है। अब नौसेना ने ये प्रयास किया है, नौसेना का जंगी जहाज है, तो उस नौसेना भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 को हुई और इसकी स्थापना का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। और ये जो आपके नौसेना जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो प्रमुख हैं वो आपके एडमिरल करमबीर सिंह है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है किस रक्षा अनुसंधान संगठन ने परावैंगनी सैनिटाइजर DRUVS विकसित किया है। तो ये जो आपके रक्षा अनुसंधान संगठन है DRDO, इसने इसे विकसित किया है। तो इसका विकल्प बी सही है। कैसे DRDO ने विकसित किया है और DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई और DRDO के जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। चेयरमैन कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब DRUVS बनाया तो सबसे पहले तो ये जो DRUVS है इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र। ये इस सैनिटाइज़र का पूरा नाम है और इसको हैदराबाद में तैयार किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान और कागज़ जो है उनको क्या करना है, सैनिटाइज करना है। ये अल्ट्रावायलेट कैबिनेट के द्वारा क्या है, विकसित किया गया है। ये कैबिनेट के अंदर रखी वस्तुओं में यूवी किरणों का 360 डिग्री एक्सपोजर भी क्या करेगा, प्रदान करेगा कि काफ़ी अधिक दूरी से एक डिस्टेंस रखते हुए किसी भी वस्तु को ये क्या कर सकता है, सैनिटाइज कर सकता है। आजकल ये देखा गया है कि मोबाइल पर हम जब साधारण एल्कोहलिक सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं तो कई बार बड़ा हादसा भी देखने को मिलता है। तो ऐसे हादसों से बचने के लिए ये DRUVS के नाम से सैनिटाइज़र बनाया गया है। और DRUVS का पूरा नाम आपको याद रखना है कि डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र इसका क्या है, पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री महोदय ने 20 लाख करोड़ रुपए की आपकी क्या की है, घोषणा की है। ये एक बड़ा आर्थिक पैकेज है इस कोरोना को देखते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते हुए इस कोरोना के कारण काफ़ी जो बड़े और छोटे उद्योग हैं वो पूरी तरह से बंद है।
मजदूर वर्ग, औद्योगिक जगत के जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं कि क्या स्थिति होगी, तो उसमें ये बड़ा काम करेगा। दूसरी बात, भारत सरकार अब क्या चाहती है कि छोटे स्तर के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जो आपके कुटीर उद्योगों में काम करते हैं, जो छोटी शॉप करते हैं, या एमएसएमईज़ के अंतर्गत जो भी छोटे बड़े जो आपके उद्योग आपके आते हैं जिनमें कम लोग काम करते हैं, तो उनको आत्मनिर्भर बनाना है। तो उसके लिए लोन उनको दिया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी कि जिससे कि वो अपने आप में मजबूत रह सकें, तो उन्हें आगे कोई दिक्कत ना आए। ये इसका उद्देश्य है। दूसरी बात ये है कि 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है, ये भारतीय जीडीपी का 10% है। कितना प्रतिशत है? 10%। प्रधानमंत्री महोदय ने इसी आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत 5 पिलर भी बताए कि हमें इन 5 पिलर पे यदि हमने काम कर लिया तो भारत भी एक सफल राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होगा। एक तो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, पहला पिलर तो इन्होंने बताया इकोनॉमिक्स, दूसरा बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा सिस्टम, चौथा डेमोग्राफी और पाँचवा डिमांड। तो इन पांचों को यदि हमने नियंत्रित कर लिया और अच्छे से वर्क किया तो भारत जो है वो दुनिया के विकसित देशों में सम्मिलित होगा। और ये जो घोषणा है लॉकडाउन 4.0 लागू होने से पहले ये घोषणा की है। इसके अंतर्गत कुटीर और एमएसएमई जैसे उद्योगों को यदि मदद मिलेगी तो आम आदमी को इससे क्या होगा? फ़ायदा होगा। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आसानी से फ़ायदा मिल जाएगा, स्थानीय क्षेत्र में मिल जाएगा। उसे इस तरह की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी कि जैसा देखा जा रहा है प्रवासी मजदूरों को ये पैदल चल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, काफ़ी हादसे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को रोका जा सके, इसलिए भारत सरकार ने इस अभियान को क्या किया है? प्रारंभ किया है। क्वेश्चन जो पिछले कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सभी ने आंसर सही दिया कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपके नर्स दिवस है वो 12 मई को मनाया जाता है। इसका आंसर जो है दीपक कुमार, आपके जेठाराम, निष्ठा गढ़वाल, सोनम कुमारी, राजेंद्र कुमार, सभी लोगों ने सही आंसर दिया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की हम बात करें तो ये 12 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पे मनाया जा रहा है। और इस बार जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं इनका 200वां जन्मदिन है, उस पर इसे मनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की जो थीम रखी गई है वो है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ये इसकी थीम है, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ जो है इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई है। और गौरतलब है कि दुनिया के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को आधे से अधिक संख्या किसकी है? नर्सों की है। और ख़ासतौर पर फीमेल जो नर्स हैं वो इसमें क्या करती हैं? अधिकतम क्या है? कार्य करती हैं और इनका एक बड़ा योगदान है सेवा के क्षेत्र में। इसलिए ये 12 मई को मनाया जाता है। और किसके दिवस पर मनाया जाता है? जिन दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के दिवस पर मनाया जाता है। ये ब्रिटिश महिला रही हैं और इन्होंने काफ़ी इस क्षेत्र में क्या है? काम किया है। वहीं अब आज का जो प्रश्न है जो आपसे पूछा जा रहा है इसका आपको जवाब देना है कि तेल अवीव शहर के स्टेट का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर किस देश ने रखा है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, ब्रिटेन, यूएसए, इजराइल और सऊदी अरब। तो इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़े। और इस जो वीडियो है इसका जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।